फरवरी का महीना तो चला गया दोस्तों, लेकिन काफी कुछ चीजें सिखा करके गया है। लेकिन आज मैं तुम्हें दो चीजें दिखाने वाला हूं। पहला, पूरा फरवरी का पीएनएल, निफ्टी का भी देखेंगे, क्रिप्टो का भी देखेंगे, एक एक ट्रेड देखेंगे, एक एक नंबर देखेंगे, लाइव स्क्रीन पे देखेंगे। और दूसरा जो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करा, अपनी टाइम साइकिल्स की प्रेडिक्शंस, सही भी देखेंगे, गलत भी देखेंगे, और एक एक चीज लाइव प्रूफ के साथ देखेंगे। और मैं तुम्हें ये क्यों दिखाना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि देखो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट तो तुम्हें दुनिया दिखा ही रही है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग की रियल पिक्चर क्या होती है, ट्रेडिंग एक्चुअली में कैसे करी जाती है। और मैंने जो फरवरी मंथ में सीखा है वो तुम्हें मैं 4 लेसन देने वाला हूं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, जिससे तुम अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हो बिना कोई और वीडियो देख। तो एंड तक बने रहना ताकि वो 4 लेसन तुमसे मिस ना हो। एक जरूरी बात दोस्तों, पहले ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल है। जो प्रेडिक्शंस मैं शेयर करता हूं ना, वो टाइम साइकिल और एस्ट्रोलॉजी का स्टडी होती है, कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और पास रिजल्ट्स कभी भी फ्यूचर गारंटी नहीं करते हैं। ये हमेशा मैं अपनी कम्युनिटी में भी लिखता हूं और आपको यहां पे भी क्लियरली बोल रहा हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले हम निफ्टी की बात करेंगे, पहले हम प्रिडिक्शन देखेंगे, फिर हम चार्ट देखेंगे, और फिर हम फाइनली पीएनएल देखेंगे। और सेम हम क्रिप्टो में भी करने वाले। तो ये आ गए हम अपनी कम्युनिटी के अंदर, एक्सटी एफआईआई डीआई वर्कशॉप लर्नर्स। ये कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप मेंबर्स की है, और यहीं पे हम सारी प्रेडिक्शंस देखने वाले हैं। तो पहली प्रेडिक्शन है निफ्टी की 20 जनवरी की, आप डेट देख लीजिए। और प्रेडिक्शन है, एज पर रीसेंट एक्शन एंड टाइम साइकिल्स एनालिसिस देयर इज सम नेगेटिव सेंटीमेंट एक्सपेक्टेड इन अपकमिंग डेज। इसको मैं सिंपल कर देता हूं कि रीसेंट प्राइस एक्शन और टाइम साइकिल की स्टडी को देख करके आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी नेगेटिव हो सकता है। लेकिन ये भी जरूर पढ़िएगा कि ये एक एस्ट्रोलॉजी स्टडी है, एजुकेशनल पर्पस के लिए, और कोई इस पे बाय और सेल ना करे तो ज्यादा बेहतर है। अब ये जो प्रिडिक्शन है, ये 20 तारीख को मैंने 3:42 PM पे किया है, 3:42 पे। ठीक है, आपने क्या करना है, 20 तारीख के बाद देखना है कि मार्केट में क्या हुआ है। अब ये आ गए हम अपने निफ्टी के चार्ट के अंदर, जहां पे हम एक एक प्रिडिक्शन को ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले पहली वाली प्रिडिक्शन, पहली प्रिडिक्शन क्या है, 20 तारीख क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, आप देखो इसके बाद क्या हुआ है। 20 तारीख के बाद लगभग मार्केट ने 300 पॉइंट का फॉल उसी दिन के बाद क्रिएट कर दिया। अब देखो, कोई इंट्राडे ट्रेडर है, कोई स्कैल्पर है, वो बोलेगा कि भाई साहब बुक करो। लेकिन जिसकी भूख बड़ी है, जिसका विजन बड़ा है, उसको पता है कि मार्केट में होल्ड करके पैसा बनता है। मैंने यहां पे होल्ड किया, पैसा बना नहीं, मार्केट में ट्रेड रिवर्स हो गया। ठीक है, ये सबके साथ होता है। अब मेरा ट्रेड ब्रेक इवन पे आ गया, फिर मार्केट ने एक और फॉल दिया। दिमाग में क्या आता है कि भाई पहले भी इतना दिखाया था, इस बार बुक कर ले, लेकिन बुक नहीं किया। मार्केट में ग्रीन कैंडल बन गया, लगा कि यार कर लेना चाहिए था। फिर मार्केट में एक और ग्रीन कैंडल, कह रहे यार स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है। फिर लगा एक और ग्रीन कैंडल, अब तो पक्का जाएगा। फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, और बजट से एक दिन पहले एक छोटा सा कैंडल क्लोज हो गया। लेकिन फिर हुआ वो दोस्तों, जिस चीज का इंतजार था। निफ्टी ने बजट डे के दिन टॉप से लगभग लगभग 800 से 900 पॉइंट फॉल कर दिया। और यही था हमारा दिन पैसा बनाने का और मार्केट में पोजीशन को क्लोज करने का। तो जो पहला ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हुआ है, वो 1 फरवरी को संडे के दिन क्लोज हुआ है। पहली बार मैंने जीवन में संडे को पैसा बनाया भाई। मार्केट खुला है और इतना बड़ा फॉल आया, लेकिन उसकी प्रिपरेशन यहां 10 दिन पहले हो चुकी थी। अब इस चीज को हम एक बार पीएनएल पे भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा जीरोधा का अकाउंट। आप अगर नाम देखेंगे तो दिस इज माय को फाउंडर्स नेम अरुण, ये अरुण का अकाउंट है। और आप देखेंगे हम इसी पे ट्रेड करते हैं। पीएनएल को मैं लेके जाऊंगा, फ्यूचर्स पे लेके जाऊंगा, और मैं पहले आपको दिखाता हूं 1 तारीख का, लगभग 1 तारीख का, ये पर 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला ट्रेड था, जिसको हमने लगभग लगभग 3,13,000 में बुक किया है। आप चार्जेस भी देख सकते हैं यहाँ पे। ये पूरा का पूरा चार्जेस का ब्रेकडाउन है, आप इसको पढ़ लेना अपने एंड से। और रियलाइज्ड पीएनएल जो हमारा बना है, नेट रियलाइज, वो बना है 3,12,000 का। ये बहुत बढ़िया ट्रेड था, पहला ट्रेड था हमारा फरवरी का, बहुत हाई क्वालिटी ट्रेड था। अगर इसको और ब्रेक डाउन करें तो मैंने सेल किया था ये लगभग लगभग 25,374 पे, और मैंने बाई किया 25,053 पे। लगभग वही 300 साढ़े 300 पॉइंट ही बने। अब एक सवाल जरूर आएगा, जब 350 पॉइंट ही बनाने थे तो यहीं बुक कर लेते। एंट्री के रूल्स होते हैं मेरे भाई, तो एग्जिट के भी रूल्स होते हैं। कभी भी छोटे मोमेंटम में प्रॉफिट बुक नहीं किया जाता। बड़े मोमेंटम में अगर मार्केट रिट्रेस करे तो बुक कर लेना चाहिए, लेकिन छोटे मोमेंटम में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा था। मेरा रिस्क रिवॉर्ड और बड़ा था, मैं और बढ़िया पैसा बनाता इसमें, लेकिन मार्केट इतने बड़े मोमेंटम के बाद रिवर्स कर रहा था, तो मैंने यहां पे इसको बुक कर लिया। और अगर नहीं करता अब, तो आप देखो दूसरे दिन मार्केट 1200 पॉइंट ऊपर खुला है। तो यही एंट्री कंडीशंस होती हैं, एग्जिट कंडीशंस होती हैं, जो आपको बताती है। कुल मिलाकर के पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल है, 3,12,000 में बुक हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी प्रेडिक्शन की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या बात हुई है। अब दूसरी प्रेडिक्शन में मैंने क्या बोला है वो भी देख लेते हैं। एज पर द रीसेंट एक्शन एंड टाइम साइकिल्स एनालिसिस देयर इज सम नेगेटिव सेंटीमेंट एक्सपेक्टेड इन अपकमिंग डेज। देखो तीनों बोल रहे थे, प्राइस, डेटा, टाइम साइकिल्स, तीनों बोल रहे थे कि भाई मार्केट यहां से बेयरिश हो सकता है। और ये प्रेडिक्शन कब की है, 20 फरवरी की है, 3:31 PM। अब देखते हैं 20 फरवरी के बाद मार्केट में क्या हुआ है। अब चार्ट पे हम ढूंढते हैं 20 फरवरी, ये हो गया। यहां पे क्लोजिंग प्राइस देख लो, ये है।
अब क्लोजिंग प्राइस के बाद क्या हुआ है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन फिर उसके बाद लगभग लगभग क्लोजिंग से 400 पॉइंट मार्केट फॉल कर चुका है और अभी भी कर ही रहा है। आज तो आई थिंक सैटरडे है, मार्केट बंद है, लेकिन कर ही रहा है मार्केट फॉल। तो ये प्रिडिक्शन में भी डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्टली हमने कैप्चर करी, लेकिन मार्केट एक दिन होल्ड करके फॉल करा है। तो यहां पे क्या हुआ है, आपने तो सर बढ़िया प्रेडिक्ट किया, बढ़िया पैसा बनाया होगा, ऐसा नहीं हुआ है। इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस लगा है। मैं दोस्तों जिन मेथड्स पे काम करता हूं वो टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आप अगर देखोगे ना, यहां पे मार्केट ने एक दिन ऊपर बिताया है, तो यहां पे एक दिन ऊपर बिताने की वजह से मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था और उसके बाद मार्केट ने एक फॉल क्रिएट किया है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई एक दिन रुक जाता, मार्केट में तो 500 पॉइंट और कमा लेता जब तूने इतनी बड़ी प्रिडिक्शन करी हुई है। लेकिन दोस्तों मेरे लिए ना एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रिडिक्शन किसी भी डायरेक्शन से इंपॉर्टेंट और इवन पैसा बनाने से भी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए मेरा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार कंडीशन ट्रिगर हो गई तो मेरे लिए वो डिबेट खत्म हो जाती है। मैं कितना पैसा बनाता, करोड़ों रुपए बनाता, या फिर मेरी डायरेक्शन और ज्यादा बड़ी गिर जाती, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होना चाहिए था, और अगर हो गया है तो मेरे लिए वो ट्रेड खत्म हो जाता है। अब पीएनएल पे देख लेते हैं कि इस पे लॉस कितना हुआ है। फिर से लगभग 1 फरवरी को और 28 अब टोटल लगा लेते हैं, तो लगभग लगभग 1,30,000 रुपए का इस पे मैंने लॉस बुक किया। ज्यादा नहीं है, लगभग 130 पॉइंट्स का लॉस है। आप प्रॉफिट देखोगे तो लगभग 300 से लेकर 310 320 का है ये वाले ट्रेड में, और लॉस देखोगे आप तो सिर्फ 130 पॉइंट्स का है, जो कि आप यहां से देख सकते हो, सेल एवरेज और बाई एवरेज। तो ओवरऑल हमने क्या किया है, एक बड़ा प्रॉफिट क्लोज किया है, एक छोटा लॉस हमने लिया, और ये एक ब्रेक इवन ट्रेड है। इस पर इतना टाइम नहीं बिताएंगे क्योंकि ना पैसा बना है ना गया है। तो यहां पे रियलाइज्ड पीएनएल 1.84 लाख है, 14,000 रुपए के चार्जेस है, जो आप देख लेना कहां कहां दिया है, क्या करा है। और नेट रियलाइज्ड पीएनएल जो है वो है 1.69 लाख, यानी कि निफ्टी का फेब्रवरी हमने ग्रीन में क्लोज किया है। अब एक सवाल और आएगा, सर इसमें कैपिटल कितना डिप्लॉय हुआ था। ये फ्यूचर के 975 लॉट्स में डालता हूं, इसमें लगभग लगभग 30 लाख का कैपिटल डिप्लॉय होता है। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो फिर भी ये ठीक ठाक रिटर्न्स मैं मान के चल रहा हूं बने। अब फरवरी का महीना निफ्टी के लिए तो अच्छा रहा है, लेकिन क्रिप्टो के लिए कैसा रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगेन AXT FII वर्कशॉप लर्नर्स, यहाँ पे मैंने क्रिप्टो की प्रिडिक्शन शेयर करी थी, आप देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू रीसेंट प्राइस एक्शन एंड टाइम साइकिल्स एनालिसिस, इथेरियम इज एक्सपेक्टेड टू शो सम बेयरिश स्ट्रेंथ। अगेन क्रिप्टो में भी, निफ्टी में भी बेयरिश स्ट्रेंथ बन रही थी, लेकिन जरूरी नहीं क्रिप्टो में भी बने, लेकिन जब हमने सबको कंबाइन किया तो यहाँ पे क्रिप्टो में भी बेयरिश स्ट्रेंथ बन रही थी। अब आप देखोगे डेट क्या है, 30 जनवरी की है, 12:02 AM, लगभग लगभग सुबह, एकदम प्रॉपर वाला सुबह, मतलब रात, मिडनाइट भी बोल सकते हो, लेकिन 12:02 PM। चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं यहां से कि 30 जनवरी 12:02 PM पे क्या हुआ है। तो अगेन 30 जनवरी ये है, 12:02, लगभग लगभग यही वाला प्राइस मिलेगा हमें। और आप देखोगे कि उसके बाद वन वे फॉल इन द इथीरियम एज वेल। मतलब क्या है, कोई मैजिक है, कोई जादू है, क्या है? सिर्फ और सिर्फ दोस्तों रूल्स है। अब मैं आपको लेके चलता हूं क्रिप्टो वाले पीएनएल पे। आपने देख तो लिया, लेकिन हमने इसमें कितना कैप्चर किया वो भी तो जरूरी है। तो यहां से मैं इसको कस्टमाइज करता हूं, स्टार्ट डेट डाल देता हूं 1 तारीख, एंड डेट डाल देता हूं 3 तारीख, क्योंकि तब तक प्रॉफिट बुक हो गया था। और लगभग लगभग इस ट्रेड में हमने बनाया था 2,98,000, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। एवरेज विन एवरेज लॉस तो अभी कुछ नहीं आ रहा है फिलहाल, लेकिन 2,98,000 रुपए हमने इसमें बनाया था, और फीस सिर्फ पे करी थी 600 रुपए। अब इस ट्रेड की ना एक मजेदार कहानी मैं आपको बताता हूँ। इस ट्रेड पे ना मैं 200x के लेवरेज पे ट्रेड कर रहा था, लगभग लगभग मैंने $100 डाला था। हालांकि मेरे अकाउंट में कैपिटल था लगभग 5 लाख रुपए का, लेकिन $100 ही मार्केट ने मेरे से मांगा, तो वो मैंने दे दिया 200x के लेवरेज पे। और जब मैंने ट्रेड एग्जिट किया था ना, तो मैंने $3500 ट्रेड से निकाला। देखो ये वाला वो ट्रेड है, 30 जनवरी रात को 12 बजे मैंने एग्जीक्यूट किया था। आप एग्जीक्यूशन प्राइस देख लो पहले, 2782, ठीक है, 2782, इसको याद रखना। अब जहां पे मैं निकला हूं ना, ये देखो 2 फरवरी को मैं इस ट्रेड से निकला हूं, 2197, कितना है, लगभग लगभग 500 से $600। आप देखो मैं निकला पता कहां पे हूं, मैंने ये ट्रेड यहां पे लिया था, और बिल्कुल बॉटम पे मैं इस ट्रेड से निकला हूं, जो ये हरे कैंडल का बॉटम है ना, इस बॉटम पे मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया था। हालांकि मार्केट उसके बाद भी गिरा है, लेकिन जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने बना। तो पहला ट्रेड मजेदार एकदम, निफ्टी में भी और क्रिप्टो में भी। लेकिन दूसरे ट्रेड ने ना बड़ा माहौल खराब किया। दूसरा ट्रेड का पहले मैं प्रिडिक्शन दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या उसमें। तो दूसरे ट्रेड का प्रिडिक्शन थोड़ा सा ट्रिकी है दोस्तों, क्योंकि मैं तो सो रखा था, मैंने लिखा है यहाँ पे, और हुआ क्या कि मेरे एल्गो ने यहाँ पर ये ट्रेड लगा लिया था, तो थोड़ा सा ग्रुप में अपडेट करने में लेट हो गया था, लेकिन मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ हुआ है टाइम पे, ठीक है। तो ये जो ट्रेड था 23 फरवरी का था, आप देख सकते हो 10:15 मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया था। मैंने लिखा भी है कि आई एम बेरिश ऑन इथीरियम, इट्स अ बिट लेट फॉर यू एज माई एल्गो मेड पोजिशन वाइल आई वॉज अस्लीप। तो 23 फरवरी के बाद देख लेते हैं मार्केट में क्या हुआ है।
आप अगर देखेंगे ये है 23 फरवरी। 23 फरवरी के बाद मार्केट ने एक छोटा सा लगभग लगभग आई थिंक $50-60 का एक मूव क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये $50 का मूव है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया होगा आपको पता है? ये $50 का मूव ना मैंने सिर्फ देखा है, मैंने इस पे बुक नहीं किया है, और मार्केट यहां से पूरा रिवर्स होकर के मेरा स्टॉप लॉस लगा है। और एक मजेदार बात मैं आपको और बताता हूं, हुआ क्या था, मैंने 5 लाख की कैपिटल डाली थी कुछ महीने पहले, ट्रेड करके मैंने उस कैपिटल को बना लिया था 10 लाख। तो मैं जब अपनी कैपिटल को डबल कर लेता हूं ना, तो मैं अपने लॉट साइज को भी इंक्रीज कर लेता हूं। तो मैंने यहां पे तक तो 6 इथीरियम पे ट्रेड किया, बढ़िया पैसा बनाया, लेकिन जब यहां पे मैंने ट्रेड लगाया तो मैंने 9.6 इथीरियम पे ट्रेड किया, लगभग 960 लॉट पे। और जब मैंने 960 लॉट में ट्रेड किया तो मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन अब एक कंडीशन और आती है, जब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मुझे पता है कि मार्केट में मोमेंटम पेंडिंग है, मतलब कंडीशंस होती हैं देखने के लिए, आगे की वीडियोस बनाऊंगा तो बताऊंगा। जब मार्केट में मोमेंटम पेंडिंग होता है तो मेरा एक ट्रेड कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन का, जिसको बोलते हैं स्टॉप एंड रिवर्स। उस पर बहुत कंडीशंस होती हैं, ऐसे जनरल मत अप्लाई करना आप लोग, मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं। तो जब मैंने स्टॉप एंड रिवर्स में बाई करा, वो भी मेरा कितने पे लगा होगा? 960 लॉट पे। और हुआ क्या, मार्केट में वो भी स्टॉप लॉस लग गया। तो मेरे लास्ट के 2 ट्रेड बढ़िया वाले स्टॉप लॉस लगे। लेकिन मजेदार क्या बात है, वो मैं आपको पीएनएल पे दिखाता हूं। अब देखो, ये वो वाले 2 ट्रेड हैं जो मेरे स्टॉप लॉस लगे हैं। एक ये वाला ट्रेड है 1336 का यूएस डॉलर, और एक ये वाला है 1297 यूएस डॉलर का। ये 2 ट्रेड मेरे बड़े बड़े स्टॉप लॉस हैं क्वांटिटी बढ़ाने के बाद भी। लेकिन असली जादू पता क्या है, बड़ी क्वांटिटी बढ़ाने के बाद भी जो मेरे लॉसेस हैं ना, वो मेरे प्रॉफिट से कम है। क्यों है? क्योंकि मैंने प्रॉफिट अपना इतना बड़ा कैप्चर किया था कि ये जो 2 बड़े लॉसेस थे बड़ी क्वांटिटी के, वो भी मेरे प्रॉफिट को नहीं दबा पाए। मैं आपको पीएनएल दिखाता हूं। यहां से पीएनएल एनालिटिक्स हो गया, कस्टमाइज करते हैं। 1 फरवरी से 28 फरवरी अप्लाई। आप अगर देखोगे फिर भी मेरे पास 3 लाख रुपए मैंने पहले ट्रेड में बनाया था, बाकी 2 ट्रेड में मैंने लॉस कर दिया। 74,000 मेरे पास बच गया। मैंने अपने सारे रूल्स फॉलो किए, डिसिप्लिन फॉलो किया, सारी चीजें सही करी। एक गलती हो गई बस मेरे से कि मैंने अपना लॉट साइज इंक्रीज कर दिया गलत टाइम पे, जिसकी वजह से मुझे 2 लॉस लेने पड़े, ये वाले 1,14,000 का और 1,10,000 का। लेकिन फिर भी जब बड़ा प्रॉफिट लिया था तो इस प्रॉफिट ने ये दोनों लॉसेस कवर कर दिया और प्रॉफिट भी बचा दिया महीने के एंड में, लगभग 74,000 का। अगर आप देखोगे 25% का विन रेट है सिर्फ। 3 लाख रुपए का एवरेज विन है और एवरेज लॉस है 74,000 का। पूरे के पूरे 4 ट्रेड लगे हैं। ये तो ब्रेक इवन ट्रेड है, इसको इतना गौर करके फायदा है नहीं। और फीस जो लगी है लगभग लगभग 4,000 रुपए के आसपास लगी है। फिर भी हमारा क्रिप्टो प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ है। दिस इज द पावर ऑफ राइट रिस्क रिवॉर्ड। और मैं ये फीस भी वापस ले लेता, पता आपको, अगर मैं शार्क एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा होता। अगर आपको नहीं पता शार्क एक्सचेंज क्या है, शार्क एक्सचेंज एक एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, और मैं अभी इंट्राडे और पोजिशनल दोनों उस पर करने वाला हूं, और अपने सारे ओवरव्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी क्रिप्टो कम्युनिटी में भी दूंगा। अगर आपको मेरे साथ मेरे ओवरव्यूज देख रहे हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट, तो नीचे शार्क एक्सचेंज का लिंक मैंने अटैच किया हुआ है, आप उस पर अपना अकाउंट खुलवाओ, फंड्स ऐड करो। मेरी स्ट्रैटेजी भी काम करने के लिए मिनिमम 25 से 30,000 रुपए अपने अकाउंट पे रखना, बढ़िया तरीके से काम चलेगा। जब आप फंड्स ऐड कर दोगे तो नीचे मैंने एक डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भी ऐड किया हुआ है, उस फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिलअप कर देना, और मेरी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री क्रिप्टो कम्युनिटी का लिंक आपके व्हाट्सएप पे ही शेयर कर देगी। अब आप बोलोगे कि ये फीस आपने बोला वापस आएगी, कैसे आएगी? शार्क एक्सचेंज पे एक फीचर है, अगर आप प्रॉफिटेबल हो, जो मैं हूं, तो जितनी फीस मैंने ब्रोकरेज में दी है 30,000 तक वो मुझे वापस आ जाती है। और शार्क एक्सचेंज एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोएस्ट ब्रोकरेज पे काम करता है। तो अगर कट भी रहा है ना, और अगर आप प्रॉफिटेबल हो, तो वो भी वापस आ जाएगा। पहले तो कटेगा कम, लेकिन जितना कटता भी है वो भी वापस आ जाएगा। तो 1 तारीख से मैं शार्क एक्सचेंज पे ही ट्रेड करने वाला हूं। अब कुल मिलाकर के निफ्टी में भी हम प्रॉफिटेबल हैं फरवरी के मंथ में, और कुल मिलाकर के इथीरियम या क्रिप्टो में भी हम प्रॉफिटेबल हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी। लेकिन कुछ चीजें मैंने सही करी और कुछ चीजें मैंने गलत करी, उससे मैंने फरवरी में कुछ लेसन लिए हैं, और वो लेसन मैं 4 टाइप में आपको शेयर करने वाला हूं। तो अब अपनी कॉपी और पेन ले लो, ताकि ये गलतियां तुम ना करो, और जो चीज मैंने इंप्रूव करी है तुम अपनी ट्रेडिंग जर्नल में उनको ऐड कर दो। पहला लेसन, स्टॉप लॉस इज वेरी सेक्रेड, यानी कि स्टॉप लॉस के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं चलेगी। अब आपने देखा मेरा निफ्टी का दूसरा ट्रेड, मार्केट में मेरी डायरेक्शन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी कि मार्केट बेयरिश होगा। क्या मार्केट हुआ? बिल्कुल हुआ। लेकिन कब हुआ? जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट जा करके। अब कुछ लोग बोलेंगे यार तू अगर होल्ड करता तो तेरा पैसा बन जाता, तुझे होल्ड करना चाहिए, करना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मुझे मार्केट में 8 साल हो गए,
और मैंने मार्केट में ये सीखा है कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस या एक गलत ट्रेड कभी आपके अकाउंट को ब्लो नहीं करे, लेकिन एक गलती मार्केट में अकाउंट ब्लो कर सकती है जो आप स्टॉप लॉस ना लेकर के करो। अगर स्टॉप लॉस लग चुका है तो आपका ट्रेड गलत हो चुका है, कोई भी लड़ाई ना करे, पूरी डिबेट ही खत्म हो जाती है। लेसन नंबर 2, ऑलवेज फॉलो रिस्क रिवॉर्ड। अब आपने देखा जो मेरा इथीरियम का दूसरा ट्रेड था उसमें इथीरियम $60 मूव भी किया। अब जब मेरा लॉट बढ़ गया है, लगभग 960 लॉट है मेरे पास और $60 मूव कर रहा है, तो लगभग $500-600 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। किसको पैसा भैया बुरा लगता है बुक करना, लेकिन मैंने बुक नहीं किया प्रॉफिट को और बल्कि लॉस बुक किया। क्यों किया? या तो मैं अति बेवकूफ हूं या फिर मेरे पास थोड़ा बहुत कॉमन सेंस आ चुका है 8 साल मार्केट में काम करने के बाद। मैं ये सीख चुका हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दो चीजें हटानी है, एक बड़ा लॉस, एक छोटा प्रॉफिट। अगर मैं बड़ा लॉस हटा दूं तो छोटा लॉस होगा, छोटा लॉस मेरे लिए कोई बात नहीं, मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है। और अगर मैं छोटा प्रॉफिट हटा दूं तो बड़ा प्रॉफिट होगा, तो छोटा प्रॉफिट मैं वैसे ही नहीं ले रहा हूं, बड़ा लॉस में लेता हूं नहीं। ओवरऑल आप देखोगे कि बड़ा प्रॉफिट लेने के बाद और दो छोटे छोटे लॉस करने के बाद फिर भी मैं प्रॉफिटेबल क्लोज हो गया। इसीलिए अपना एक रिस्क रिवॉर्ड बना करके चलो और उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करो। लेसन नंबर 3, एल्गो बनाओ लेकिन उसके ऊपर एक मैनुअल अप्रोच भी रखो। आपने देखा जो मेरा इथीरियम पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था वो एल्गो पे हुआ था। भले मैं उस टाइम सोया हुआ था, उसने मेरी हेल्प कर दी एल्गो ने ट्रेड लगाने के लिए। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, चाहे आप तो कोई एल्गो यूज कर रहे हो, चाहे आप कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हो, चाहे आप कोई भी ऐसी सर्विस यूज करो जो ऑटोमेटिक चीजें करती है, उसके बाद आपको आना है और एक्टिवली मॉनिटर करना है कि मार्केट वहां पे क्या कर रहा है। क्योंकि क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल मार्केट है दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो गया, अगर आपका थोड़ा सा भी स्टॉप लॉस स्किप हो गया ना तो बहुत बड़ा चंक ऑफ कैपिटल आपका जा सकता है। बहुत ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए लूज किया है, मार्केट जंप कर जाता है स्टॉप लॉसेस। तो आपने क्या करना है, अगर आप एल्गो पे भी ट्रेड कर रहे हो ना तो भी आकर के मॉनिटर करते रहो बीच बीच में, ताकि आपको दिखता रहे कि आपका ट्रेड अभी सिक्योर है, राइट स्टॉप लॉस लग रहा है या फिर राइट टारगेट लग रहा है। मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 4, मैं टाइम साइकिल्स, डेटा डिकोडिंग और प्राइस एक्शन यूज करता हूं, लेकिन किसी भी चीज की कोई भी गारंटी नहीं है, ना तो कोई चीज होली ग्रेल है। होली ग्रेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी चीज 100% नहीं होती। और देखा जाए तो 100% की रिक्वायरमेंट भी क्या है, आप देखो मैंने इथीरियम में सिर्फ 25% का विन रेट पकड़ा है, लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिटेबल क्लोज हूं। निफ्टी में मेरी दो प्रिडिक्शंस है, एक राइट है एक रॉन्ग है, 50% का विन रेट है, फिर भी मैंने ठीक पैसा क्लोज किया है। तो देखा यह जाना चाहिए कि मार्केट में विन रेट से इंपॉर्टेंट है आपका रिस्क रिवॉर्ड। अगर आपका विन रेट 100% है नहीं तो भी काम चल जाएगा, 20% है, 25% है, 50% है, 75% है, जितना भी है, लेकिन अगर आपके पास राइट रिस्क रिवॉर्ड है, राइट रूल्स हैं, तो आपका काम चल जाएगा। हमें मार्केट में परफेक्शन के पीछे नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी के पीछे जाना है। कभी मार्केट में लॉसेस होंगे जो छोटे रखने और कभी मार्केट में प्रॉफिट होंगे जो बड़े रखने, ये हमारे हाथ में। और दोस्तों मैं जानता हूं आप मुझे बड़ा भाई मानते हो, इसलिए मैं एक पर्सनल बात भी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। देखो मैं 2018 से मार्केट में मेरी बहुत रगड़ाई हुई है, तो जो आप देख रहे हो ना ये प्रॉफिट, ये एक दिन का कमाल नहीं है कि मैं आया बस और मैंने प्रॉफिट करा और मैंने दिखाना शुरू कर दिया। ये प्रॉफिट कहीं ना कहीं 8 साल की मेहनत है। और ऐसा नहीं है कि आज मैं गलती नहीं करता हूं, मुझे मार्केट में 8 से 9 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं मार्केट में गलतियां करता हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट पता क्या है, गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, गलती को दोहराना बुरी बात है। और पता दोस्तों मैं इतना ट्रांसपेरेंट क्यों हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं ये चाह रहा था जब मैं 7 से 8 साल पहले आया। मतलब आप इमेजिन करो, एक छोटा बच्चा आंखों में चमक लेकर के वो यूट्यूब पे देख रहा है कि कोई तो सच दिखाए कि मार्केट में प्रॉफिट बनता है तो कैसा दिखता है, उसने क्या किया जिससे प्रॉफिट बना, और मार्केट में लॉसेस दिखते हैं तो क्या होते हैं बड़े प्लेयर के लॉसेस। तो मुझे ये देखना था कि मार्केट में प्रॉफिट और लॉसेस कौन है जो दोनों दिखा सकता है, तो इसलिए मैं वैसा बन गया। मैं आप लोगों के लिए इसलिए ट्रांसपेरेंट नहीं हूं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बड़ा दिखना है आप लोगों के सामने कि मेरा प्रॉफिट हुआ। मैं इसलिए ट्रांसपेरेंट हूं क्योंकि अगर कोई छोटा बच्चा या स्टूडेंट देखना चाह रहा है कि हाँ प्रॉफिट हुए तो क्यों हुए और लॉस हुए तो क्यों है, और अगर उसके जीवन में 1% भी इंप्रूवमेंट आ गया या फिर छोटी सी भी इंस्पिरेशन मिल गई ना, तो मेरा वीडियो बनाना वर्थ इट। ऑल्सो अगर आपको चीजें बढ़िया लग रही हैं और आपको मेरे क्रिप्टो के ओवरव्यूज देखने हैं तो आप डेफिनेटली क्रिप्टो कम्युनिटी में आ सकते हैं। बस नीचे से शार्क एक्सचेंज के अकाउंट में अपना लिंक ओपन कर लेना, थोड़ा फंड डाल करके रख लेना, और फिर उसके बाद आप अपना नीचे फॉर्म भर देना और हमारी टीम आपको फ्री क्रिप्टो टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक आपके व्हाट्सएप पे ही शेयर कर देगी। और अगर आप इंडियन मार्केट में करना चाहते हैं, प्रोफेशनली करना चाहते हैं, तो इंडियन मार्केट में हमारे पास FII DII डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप है। उस वर्कशॉप के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं किस तरीके से मार्केट में डेटा बिल्ड हो रहा है और अगले दिन मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, विद प्रॉपर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज जो 11-11 साल की बैक टेस्टेड है। लेकिन मैं आपको ट्रांसपेरेंसी से बताना चाहूंगा दोस्तों कि यही एक प्रोग्राम हमारी पूरी कम्युनिटी के अंदर एक पेड प्रोग्राम है, और ये हम उन ट्रेडर्स को रेकमेंड करते हैं जो एक फुल प्रूफ सिस्टम चाह रहे हैं और
प्रोफेशनली निफ्टी को ट्रेड करना चाहते हैं डेटा और प्राइस एक्शन के मेथड को अलाइन करके। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि पेड प्रोग्राम अपने ऊपर फोर्स नहीं कीजिएगा। अगर आप पहले ये देखना चाहते हैं कि आप डेटा के साथ अलाइन हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, तो फ्री टेलीग्राम चैनल आप पहले डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिए और उसमें डेली एक मार्केट रिपोर्ट आती है। उसके अंदर डेटा से क्या व्यू बन रहा है वो मैं ऑलरेडी शेयर कर देता हूं और आप उसको कुछ समय तक देखिए कि क्या आप डेटा के साथ अलाइन हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे हैं। पहले फ्री टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे मार्केट रिपोर्ट देखो आप डेटा के साथ अलाइन हो पा रहे हो, देखो कितनी वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हो पा रही है और फिर आप डिसाइड करना कि क्या पेड प्रोग्राम आपके लिए है या फिर आपके लिए नहीं। और अगर आपको ये फरवरी का ट्रांसपेरेंट रिव्यू देखने में मजा आया ना कुछ आपको इंप्रूवमेंट लगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपका कोई क्वेश्चन भी रह जाता है जिसको आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हो तो उसको भी आप कमेंट्स में डाल देना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और आपका जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा वो मैं आपको कमेंट्स में ही दे दूंगा। और भूलना मत कि आपको सब्सक्राइब भी करके जाना है, क्योंकि अगर आपको और वैल्यू एडिशन चाहिए अपनी लाइफ में तो सब्सक्राइब करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।